जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसु यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशिनी है जब तक कि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देवस्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक कि प्रबोधिनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसु यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म के, रात को भोजन करने वाले के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत रखने वालों के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निस्संदेह प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी में रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तपादि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से, गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दोनों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रबोधिनी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग कर यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विस्तृता हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधिनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधिनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, सप्तद्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुनकर प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी को निद्रा त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करे कि आज मैं एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूंगा। आप मेरी एवं मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागे।
कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं स्वादु फलों से भगवान का पूजन करे। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बेल पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता है, फलता है तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गया और जो है एवं जो होंगे वे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम्ब के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं, वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौलश्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं, वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित है तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वाले से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान सहस्त्रों गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करता है, वह यमराज के पाश से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं, वह श्वेत पीत एवं लाल द्वीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान करके प्रातः की समस्त क्रिया वही समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करे और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा के और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, मीठा वचनों से उनकी विनय कर गोदान, अन्नदान इत्यादि दे उन्हें संतुष्ट करे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे, उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनाने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार स्वर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करे। धात्री से स्नान करने वालों को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वालों को सज्जा दान करनी चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को सोना और तिल दान देने चाहिए। केश धारण करने वालों को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वालों को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वालों को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं, उनको स्वर्ण एवं वस्त्रालंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों के द्वारा संतुष्ट करनी चाहिए। चातुर्य मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनर्ग्रहण करने में उपरोक्त रीति अनुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चातुर्य मास व्रत पूरा करने वालों को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो व्रत को पूर्ण नहीं कर सकते वह नरकगामी होते हैं। कथा के अनुसार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह क्यों यहाँ पर बैठी हुई हो?
तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश रहता हूँ, मेरा कोई स्थान नहीं है, नगर में कोई मुझे जानता भी नहीं है, किससे सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे। वह बोले, तुम मेरे महल में चढ़कर मेरी रानी बनकर रहो। वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा रानी से बोला, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिल पाएगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खिलकर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी बातें बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तब फिर रानी बने भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए और फिर राजन से सभी बात बतलाई कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, हमारा आप उद्धार कीजिए। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो भगवान विष्णु की सानिध्य की प्राप्ति होती है तथा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।